और आप एक सियासतदान बनना चाहते हैं सस्ती, ओछी और आसान राजनीति करके। और वो हम सब लोग जानते हैं, जिस मुल्क, मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहूंगा, जो मेरा मुल्क भी है, आपका मुल्क भी है, बराबर के हिस्सेदार हिंदू और मुसलमान है इस मुल्क के, बराबर के हिस्सेदार। सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं बताना चाहूंगा आपकी वसादत से, जितना नुकसान मेरा होगा उतना शुभम कोतवाल का नुकसान भी होगा, उतना तीसरे या चौथे आदमी का नुकसान भी होगा। हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, इन मुद्दों को उठाओ, लोगों को आपस में लड़ाओ। हम बेवकूफ हैं, हम उठेंगे, हम अभी यहाँ से नारे तकबीर देना शुरू करेंगे, हिंदू बरादरी यहाँ से उठेगी, वो हर हर महादेव करना शुरू करेगी, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, तो बाहर का आदमी यहाँ आएगा। हाँ, आपको बहुत जबरदस्त मुद्दा है, हर उस जगह के लिए जबरदस्त मुद्दा है हिंदू और मुसलमान के बीच में फसाद करना। जिस मुल्क की हालत इतनी खराब हो, जहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी हिली हुई हो, जहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल गिरी हुई हो, जहाँ इतना इस वक्त देखेंगे आप तो बेरोजगारी हो, यहाँ पे एमजी नरेगा की बात आप कर लो, ऐसी ऐसी स्कीमें जिस मुल्क में चल रही हो, एमजी नरेगा जैसी स्कीमें, जिनको लाया गया यहाँ पे कि गरीबों का उद्धार होगा, 100 दिन का रोजगार बेरोजगार को दिया जाएगा। उस आदमी को जाके पूछो उसको कौन सा रोजगार मिल रहा है। अगर मुसलमान या हिंदू कोई भी आदमी ऐसा अमल करते हुए मुलव्वस, ऐसे अमल में मुलव्वस पाया जाता है, चाहे वैंडलाइजेशन हो कैलाश कुंड में या अभी मरम्मत की आपने बात की, तो मेरे हिसाब से इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सियासत करनी है, जाके देखो मठोला के अंदर, मैंने कल रिपोर्ट देखी है, जाके मठोला के अंदर देखो, इतनी अनारकी मची हुई है इस इलाके के अंदर कि बीच सड़क में एक आदमी मकान तामीर कर रहा है, लेकिन मुतलका महकमा के कान पे जू नहीं रेंगती। उनको जाके जगाओ, उन लोगों के गिरेबान पकड़ो, उन लोगों से सवाल करो, उन लोगों को हाशिए में खड़ा करो, तब जाके समझेंगे कि भद्रवा की तामीर के लिए आप निकले हैं और आप राजनेता बनने के लायक हैं, और आप जो राजनीति कर रहे हैं उसकी जरूरत है नहीं। जाके देखिए यहाँ पे बच्चों की तालीमी इदारों की क्या हालत है, जाके देखिए अभी भी बच्चे 21वीं सदी में, जब हम चांद पे जाने की बातें करते हैं, हमारे बच्चे टाट पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। आज मेरे साथ है राशिद चौधरी जी, जो कि भद्रवा से हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी में भी रहे हैं और अभी पॉलिटिकल पार्टी में। सबसे पहले राशिद चौधरी जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया शुभम जी, थैंक यू वेरी मच। राशिद चौधरी जी, आवाज तो भद्रवा के आप थे, क्योंकि हम देखते थे कि काफी बार आप उन मसलों पे भी बोलते थे जिस पे लोग नहीं बोल पाते। रिसेंटली एक वाकया देखा गया, अर्शफल डोडा की तरफ गए, फिर बाद में जम्मू में भी मूर्ति खंडनों, कैलाश में मूर्ति हुई, फिर जम्मू में हुई, उसके बाद मरम्मत में हुई, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए शुभम जी, सबसे पहले तो मैं कंडम करूंगा ऐसे किसी भी अमल को। आज की तारीख में अगर किसी भी मेरे किसी हिंदू भाई के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया जाता है, या मुसलमान भाई के किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया जाता है, या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, तो मैं इन सभी अमल को कंडम करता हूं। आपकी वसादत से चाहता हूं कि लोगों तक ये बात पहुंचाऊं कि ऐसे अमल जो है, हम किसी भी आदमी के हित में नहीं हो सकते, किसी भी इलाके की तामीर और तरक्की के लिए नहीं हो सकते, किसी भी इंसान की फलाह और बहबूद के लिए नहीं हो सकते। सबसे पहले तो मैं वही इस चीज़ को, आपके सवाल को इसी चीज मैसेज के साथ पूरा करता हूँ कि ऐसे अमल जो है, हम सब लोगों को इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। हमें हर एक दूसरे शख्स के धर्म का, मजहब का इज्जत करनी चाहिए और उनकी आबरू और असमत का ख्याल रखना चाहिए। ये सबसे पहले हमारा कोशिश रहनी चाहिए। स्टेटमेंट्स आ गई मरम्मत के फेवर में, उसके बाद एक पंडित जी स्टेटमेंट दे देते हैं मरम्मत के लिए कि ये सर्दियों में हुआ या जो भी हुआ ये। जब पंडित जी एक स्टेटमेंट दे देते हैं, आधे लोगों का ये मानना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं केओस को खत्म करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी, क्योंकि खुद भी आप मीडिया एनालिस्ट रहे हुए हैं, तो एज एन एनालिस्ट आप क्या कहते हैं, इसमें मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है? क्योंकि पंडित जी ने जब खंडन कर दिया इन सब अफवाहों का, उसके बाद भी कुछ चैनल्स ने इसको चलाने की कोशिश की।
देखिए, आपने सवाल किया है मैंने भी एक खबर देखी। अभी आज सुबह की बात है, मैं एक खबर देख रहा था जहां पे एक मीडिया चैनल की तरफ से ये न्यूज़ पब्लिश हो रही थी कि भदरवा में भी एक बार ऐसा हादसा नेहा पेश आया है। और उसके बाद अभी मरमत की वो न्यूज़ फ्लैश कर रहे थे कि मरमत के अंदर ऐसे हुआ, बावजूद इसके कि जो पुजारी जी हैं मरमत इलाके के, उस मंदिर के जो पुजारी हैं, उनका एक स्टेटमेंट कल की तारीख में आया जिन्होंने कंडम किया। उन्होंने कहा लो टेम्परेचर की वजह से वहां पे दरारें आई थी मूर्ति में। उन्होंने अप्रैल का जिक्र भी किया। उन्होंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके डिटेल में ये बात बताई कि टेम्परेचर बहुत गिरने की वजह से और गिरावट की वजह से उस मूर्ति के अंदर जो है दरारें आई थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मैं समझता हूं, जैसा आपने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है, तो मैं भी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, सीधा और सटीक जवाब आपको देना चाहूंगा। सब टीआरपी की गेम। आज लोग बहुत इजीली बड़ा बनना चाहते हैं और नेम और फेम चाहते हैं। चाहे सियासतदान की बात करिए आप, या आप बात करिए अभी आपने न्यूज चैनल की बात की, उनकी भी बात करिए, तो मैं आपकी वसादत से इन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि ना ही कोई सियासत में बहुत बड़ा दिग्गज और सियासतदान बन सकता है धर्म की राजनीति करने के बाद, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के बाद। ये बहुत सस्ती राजनीति है। और साथ में ये जो आपने न्यूज चैनल की बात की, तो उनको भी मैं ये बताना चाहता हूं आपकी वसादत से कि इस तरह तुम लोग बहुत बड़ा चैनल की शक्ल में नहीं उभर पाओगे, एक बहुत बड़े प्रवक्ता नहीं बन पाओगे। हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने से क्या होगा? मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इन चीजों से जो होगा, मेरे हिंदू भाई के सेंटिमेंट्स को आप लोग भड़काओगे, एक मुसलमान भाई के सेंटिमेंट्स को आप भड़काओगे, और क्या होगा? पूरे इलाके में आग फैलेगी, पूरे इलाके में नफरत फैलेगी, पूरे इलाके की। आज अगर मैं भद्रवा की बात करना चाहूंगा आपकी वसादत से, मैं करना चाहूंगा इस वक्त भद्रवा की बात, कि भद्रवा की इस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशन जो है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन। आज की तारीख में भद्रवा देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ अगर आप जाएंगे तो खत्म कर दिया हमने भद्रवा की टूरिज्म इंडस्ट्री को। इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद होती है। हम लोग सस्ती और ओछी राजनीति करने में बिलीव करते हैं। राजनीति अगर आपको करनी है, मैं खुलेआम बताना चाहता हूं उन राजनेताओं को जो राजनेता बनने के शौकीन हैं और जो कोशिश कर रहे हैं कि भद्रवा के उभरते हुए सितारे बन के निकलें और सियासी रहनुमा बन के निकलें, तो मेरे भाई, सियासत करनी है तो जाके अस्पताल के अंदर जाके देखो, गरीब आदमी किस तरह इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। सियासत करनी है, जाके देखो मठोला के अंदर, मैंने कल रिपोर्ट देखी है, जाके मठोला के अंदर देखो, इतनी अनारकी मची हुई है इस इलाके के अंदर कि बीच सड़क में एक आदमी मकान तामीर कर रहा है, लेकिन मुतलका महकमा के कान पे जू नहीं रेंगती। उनको जाके जगाओ, उन लोगों के गिरेबान पकड़ो, उन लोगों से सवाल करो, उन लोगों को हाशिए में खड़ा करो, तब जाके समझेंगे कि भद्रवा की तामीर के लिए आप निकले हैं और आप राजनेता बनने के लायक हैं, और आप जो राजनीति कर रहे हैं उसकी जरूरत है नहीं। जाके देखिए यहां पे बच्चों की तालीमी इदारों की क्या हालत है। जाके देखिए, अभी भी बच्चे 21वीं सदी में, जब हम चांद पे जाने की बातें करते हैं, हमारे बच्चे टाट पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, और आप बात करते हैं कि हमारा बच्चा आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स में लिस्टें आती हैं, हमारे बच्चों के, हमारे इलाके के लोगों को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है। कहां से कंपीट कर पाएगा बच्चा? तालीमी मयार में गिरावट आ चुकी है, तालीमी मयार इस इलाके का जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन वहां आप नहीं जाएंगे राजनीति करने, क्योंकि मुश्किल है मेरे दोस्त, मेहनत लगती है, हकीकत में दर्द रखना पड़ता है सीने के अंदर, वो नहीं है। आप सस्ती राजनीति, ओछी राजनीति करना चाहते हैं और आसान राजनीति करना चाहते हैं। इजी पॉलिटिक्स यू वांट टू प्ले, यू वांट टू प्ले इजी पॉलिटिक्स, और आप एक सियासतदान बनना चाहते हैं सस्ती, ओछी और आसान राजनीति करके। और वो हम सब लोग जानते हैं, जिस मुल्क, मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहूंगा, जो मेरा मुल्क भी है, आपका मुल्क भी है, बराबर के हिस्सेदार हिंदू और मुसलमान है इस मुल्क के, बराबर के हिस्सेदार, सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब ने कहा था। सलाम करता हूं मैं पेश राहत इंदौरी साहब को।
पूरी अक्कासी कर दी इस मुल्क में जो हालात है, पूरी अक्कासी कर दी है उन्होंने इन हालात की, जो हालात आज की तारीख में बने हुए हैं। तो ये हिंदुस्तान मुल्क की अगर मैं बात करूं तो जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पोजीशन, इकोनॉमी इतनी हिली हुई हो ना जो आज हिंदुस्तान की है, तो उस हिंदुस्तान में आपको अगर इख्तिदार में आना है, उस मुल्क में अगर आपको राजनीति करनी है, तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई से बेटर फॉर्मूला कोई हो नहीं सकता। वही राजनीति आप कर रहे हैं, वही चीजें आप कर रहे हैं। पुजारी जी वहां के जो है रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, वो जिम्मेदार हैं। वो स्टेटमेंट देते हैं कि लो टेम्परेचर की वजह से मूर्ति को नुकसान पहुंचा, उसके बावजूद आप एक मिनट जाया किए बिना आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करना है और धर्म की राजनीति करना शुरू कर देते हैं, या नंगा नाच खेलना फिर से शुरू कर देते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये नुकसान मैंने आपसे पहले अर्ज किया, एक शेर आद इंदौरी का के लगेगी आग तो आएंगे खर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त ये शरारत पसंद अनासिर इस भद्रवाह इलाके के अंदर मौजूद नहीं थे। उस वक्त जो राजनेता थे, जो राजनीति करना चाहते हैं, वो बड़ी साफ और शफाफ राजनीति करना चाहते थे। वो भद्रवाह इस इलाके की तामीर और तरक्की वाली राजनीति करना चाहते थे। वो गरीब की बात करते थे। वो ऐवानों में जाने की कोशिश इसलिए करते थे कि गरीब आदमी को उठाया जा सके। वो यहां की डेवलपमेंट की बात करते थे। वो यहां की गरीब और मस्कीन को उठाने के लिए राजनीति में आते थे। लेकिन आज हम लोग, आज यहां पे आप हालात देखिए, इस तरह से उलझा दिए गए हैं कि सियासत हमको आती नहीं। मैं शुभम जी बड़े दो टोक लफ्जों में बताऊंगा, सियासत खाला जी का बाड़ा है नहीं। हर आदमी सियासत उठ जाए और सियासी दुकान चलाना शुरू कर दे। आज हर घर में एक लीडर आपको मिल जाएगा। भद्रवाह में आप हर घर में जाएंगे तो एक दो लीडर आपको मिल जाएंगे। हर आदमी फेस बनने की होड़ में लगा हुआ है, हर आदमी नुमाइंदगी करने की होड़ में लगा है, रहनुमाई और रहबरी करने की होड़ में लगा हुआ है। राजनीति आती नहीं है तो सबसे इजी टारगेट उनके पास रहता है हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद। इन मुद्दों को उठाओ, लोगों को आपस में लड़ाओ। हम बेवकूफ हैं, हम उठेंगे, हम अभी यहां से नारे तकबीर देना शुरू करेंगे, हिंदू बरादरी यहां से उठेगी, वो हर हर महादेव करना शुरू करेगी, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो बाहर का आदमी यहां आएगा क्यों? यहाँ के आदमी जो यहां से गए हैं, जिन्होंने तालीमें हासिल की है, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाके रहे हैं, जिन्होंने इतना पढ़ा और उसके बाद वो एक पोजीशन पे जाके पहुंचेंगे, वो इस इलाके में क्यों रहेंगे? धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, वोट की बात ही नहीं है, धर्म की राजनीति हो रही है। इन लोगों के पास इतना जबरदस्त मुद्दा है इस वक्त, मैंने कहा ना आपको, बहुत जबरदस्त मुद्दा है। हर उस जगह के लिए एक जबरदस्त मुद्दा है हिंदू और मुसलमान के बीच में फसाद करना। जिस मुल्क की हालत इतनी खराब हो, जहां की अर्थव्यवस्था इतनी हिली हुई हो, जहां की इकोनॉमी बिल्कुल गिरी हुई हो, जहां इतना इस वक्त देखेंगे आप तो बेरोजगारी हो, यहां पे एमजी नरेगा की बात आप कर लो, ऐसी ऐसी स्कीमें जिस मुल्क में चल रही हैं, एमजी नरेगा जैसी स्कीमें, जिनको लाया गया यहाँ पे कि गरीबों का उद्धार होगा, 100 दिन का रोजगार बेरोजगार को दिया जाएगा। उस आदमी को जाके पूछो उसको कौन सा रोजगार मिल रहा है। ठेकेदारी निजाम को फरोग देने के लिए एमजी नरेगा जैसी स्कीमें चल रही, जहां पे ऐसे ऐसे सिस्टम हो रहे हो, वहां पे हिंदू और मुसलमान से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और इन लोगों के पास इजी टारगेट है इस वक्त के राजनीति करने के लिए, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। हिंदू और मुसलमान की बात करो, मंदिर में ऐसा हो गया, मस्जिद में ऐसा हो गया, ये सब चीजें करो, आपस में लड़ाओ, बात खत्म, आप राजनेता बन गए। आपके पीछे एक भीड़ खड़ी हो जाती है, आपको जरूरत ही नहीं है। जेके पीएसआई की बात है, सब इंस्पेक्टर्स की आपने बात की है, किसी आदमी ने एक आवाज नहीं उठाई सब इंस्पेक्टर्स के लिए। मैं मानता हूं एक चीज के, हाँ हो सकता है सब इंस्पेक्टर्स की जो लिस्ट आई थी उसके अंदर एम्बेजलमेंट हुई हो, उसके अंदर चोरी चकारी हुई हो, मानते हैं हम। आप मुझे शुभम जी एक चीज बताइए जो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। एक गाड़ी है और उस गाड़ी के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक इंजीनियर आपने तैनात किया है। उस इंजीनियर का क्या काम है? उस गाड़ी के अंदर वो खराबी आती है तो एक पुर्जा उसके अंदर खराब है तो इंजीनियर, काबिल इंजीनियर उसको कहेंगे, वो उस एक पुर्जे को रिप्लेस करे, बाकी को एज इट इज रहने दे। लेकिन क्या किया गया? पूरी की पूरी गाड़ी स्क्रैप कर दी। उसमें ऐसे लोग भी थे जिनका आखिरी चांस था, उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं। और हमारे राजनेताओं को फुर्सत ही नहीं है। अरे भाई साहब, जरूरत क्या है? मेहनत लगती है, वर्कआउट करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लाठी भी खानी पड़ेगी, डंडे भी खाने पड़ेंगे। जरूरत क्या है भाई? मेरे पास इजी टारगेट है ना, मेरे पास तो इजी चीज है। मैं उठ गया, माइक पकड़ी और हो गया शुरू, मेरे धर्म खतरे में है, तो बन गए राजनेता। बदकिस्मती है इस भद्रवाह की।
इस भद्रवा इलाके का वकार, ऐसे ऐसे लोगों ने इस भद्रवा पूरे इलाके का वकार जो है खत्म कर दिया है। ये वही भद्रवा है जिसका नाम बड़े बड़े ऐवानों में लिया जाता था, बड़े फख्र के साथ, बड़े नाज के साथ। ब्यूरोक्रेसी की बात आती थी तो कौन सा ऐसा जगह थी जहां पे भद्रवा का ऊंचे ऊंचे पदों पे, ऊंचे ऊंचे पेडेस्टल पे भद्रवा का आदमी तैनात नहीं था। भद्रवा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से निकले हुए लोग कितने ही ऊंचे ऊंचे पदों पे तैनात रहे। लेकिन ऐसे लोगों ने, ऐसे शरारत पसंद अनासिर जो हिंदू बरादरी के अंदर भी हैं, मुसलमान बरादरी के अंदर भी हैं, मैं किसी मुसलमान बरादरी को शील्ड नहीं कर रहा, प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये चीज कहना चाहता हूं, इंतजामिया से भी आपकी वसादत से अपील करना चाहता हूं कि दोनों कम्युनिटीज के अंदर ऐसे ऐसे शरारत पसंद अनासिर हैं जो मौके की ताक में और फिराक में हमेशा ही रहते हैं कि कब हमें मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले और उसको ग्रैब किया जाए। ऐसे ऐसे अनासिर को जो है मेरे हिसाब से उठा के बुक कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को यहां से उठा के मेरे ख्याल से बाहर की जेलों के अंदर बंद कर दो। ऐसे ऐसे लोगों के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाए गए थे, दोनों ही बरादरियों के अंदर लगने चाहिए, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये मुल्क हिंदुस्तान जितना शुभम कोतवाल का उतना ही राशिद चौधरी का भी है। इस मुल्क, ये मुल्क डेमोक्रेसी से चलता है, ये संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है, जो बराबरी, बरादरी, हक और इंसाफ, इक्वालिटी और इक्विटी की बात करता है, जिसमें तहरीर है अभी के यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर एक आदमी एक बराबर है। अल्लामा इकबाल ने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये चीजें देखनी पड़ेंगी हम लोगों को। मैं आपकी वसालत से बिलाखिर और बिलखसूस ये पैगाम देना चाहता हूं तमाम इलाके के लोगों को, अगर मुसलमान या हिंदू कोई भी आदमी ऐसा अमल करते हुए मलवस, ऐसे अमल में मलवस पाया जाता है, चाहे वैंडलाइजेशन हो कैलाश कुंड में या अभी मरम्मत की आपने बात की, तो मेरे हिसाब से इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस चीज को एक्सप्लॉइट भी ना किया जाए। इंतजामिया को चाहिए इस चीज को थोड़ा देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे मौकों की फिराक में हैं। राजनीति शुभम जी इसको कहते हैं कि इलाके में अमन हो, इलाके में शांति हो, तब जाके इलाका डेवलप होगा, तब जाके आपका कद भी ऊंचा होगा। जब आपके इलाके का कद ऊंचा होगा ना। शुक्रिया राशिद जी। तो आपने देखा मेरे साथ राशिद चौधरी थे, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो सोसाइटी में दिया कि अगर आप किसी जगह पे हैं, मैं ओपनली एक साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा, चाहे आप सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो एक सिविक सेंस होना बड़ी जरूरी है कि आप कोशिश कीजिए, आप जिस रीजन को बिलोंग करते हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा की मैं बात नहीं करूंगा, बाकी रीजन्स की भी एक आपके ऊपर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि केओस को कम किया जाए और जो अपनी जगह है उसको बचाया जाए, संरक्षण जिसको बोलते हैं, तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। उसको प्रिजर्व कंजर्व कैसे कर सकते हैं वो इन्होंने बहुत खूब बताया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं शुभम कोतवाल, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।